नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड किया जाता है। आज उसी क्रम में हम एक उसके नए अगले वाले टर्म में चलते हैं कि फ्रैक्शन को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्थितियाँ सेम रहती है। जिस तरीके से अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले वाला वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे कल हमने डिस्कशन किया था कि फ्रैक्शंस जब ऐड किए जाते हैं तो उसकी कुछ 3 स्थितियाँ अलग अलग बनती हैं, और उन तीनों स्थितियों को मैंने जिस तरीके से मैंने एडिशन में तीनों स्थितियाँ रखी थी, सेम मतलब जो स्थितियाँ हैं, सेम जो परिस्थितियाँ सिचुएशन है, वो यहाँ पे केस बनते हैं। तो पहला केस जो हमारे पास यहाँ बनता है वो है डिनोमिनेटर के अंदर जो सेम अगर डिजिट होती हैं, जब भी हम किसी 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं या एडिशन करते हैं तो हमारे पास 2 स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति के अंदर जब हम देखते हैं कि इनके हर के अंदर अगर दोनों डिजिट सेम हो तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एज इट इज़ लिख लेते हैं और ऊपर वाले संख्याओं को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। सेम अगर हमने दूसरी स्थिति देखी थी कि अगर हमें डिनोमिनेटर के अंदर जो मल्टीपल अगर नंबर दिख रहे हैं कि कोई एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, अगर कोई एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो भी बड़ी वाली संख्या होती है उसको लिख लेते हैं। जब भी मल्टीपल होता है तो हम यही करते हैं, जब भी मल्टीपल होता है तो हम बड़ी वाली संख्या को लिख लेते हैं और उसके बाद में हमारा काम क्या होता है, बड़ी वाली संख्या को लिखने के बाद में इसमें छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, छोटी वाली संख्या जो भी है उसका उसमें भाग दे करके देखना कितनी बार भाग जाता है। हमें पता दिख रहा है यहाँ पे 2 बार भाग जाता है, तो उस 2 को 8 से गुणा करवाएंगे तो 16 आ जाएंगे माइनस। चिन्ह वही लगाना जो यहाँ पर है, यहाँ पे आपको साइन वही लगाना जो यहाँ पर है, वही साइन लगाना है। तो यहाँ पे साइन माइनस का लग जाएगा और उस दूसरा जो 4 दिख रहा है वो एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 12/18। सेम अगर अपन यहाँ पे तीसरी स्थिति को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर दोनों ऐसे नंबर हैं जो या तो प्राइम नंबर है या फिर को प्राइम नंबर है, लेकिन हमें जो नंबर दिख रहे हैं वो को प्राइम नंबर हैं। ये अपने आप में को प्राइम नंबर भी है लेकिन प्राइम नंबर है। तो हमें जब भी प्राइम नंबर को सॉल्व करना है, प्राइम नंबर वाले किसी 2 फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है उनको अगर एडिशन करना है या उनका अगर सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने कहा था कि इनको पहले तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उनको अपना आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे को 15 आंसर आ जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब होता है दूसरी भिन्न का जो हर होता है उसके पहली भिन्न के अंश से, और पहली भिन्न का जो अंश होता हर होता है वो दूसरी भिन्न के अंश से गुणा हो जाता है। तो गुणा होकर के क्या हो जाएगा, सेम मतलब हम गुणा करके सेम सिचुएशन वही लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर इसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8/15 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आगे सीखना है, जैसे मान लो कि सिमिलरली हमें 3 फ्रैक्शन वाली कोई अगर नंबर मिलता है जिनमें एडिशन करना हो, मैंने अभी तक 2 फ्रैक्शन बताए हैं, अगर 3 फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाते हैं, मैंने कोई एग्जांपल आपके सामने लिखा है, तो सेम सिचुएशन रहेगी। ऐसा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनको कैसे किया जाए सर, कि अगर फ्रैक्शन 3 हो तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे, तो भी सिचुएशन सेम रहेगी। मैं 3 फ्रैक्शन के लिए भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करके बता देता हूँ, ताकि आपको और भी आसान काम रहेगा कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आपको देखो, दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस है कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस सेम वही करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब अपने पास 3 अलग अलग फ्रैक्शन आते हैं तो उनमें एडिशन किस तरीके से किया जाता है, तो पहले एडिशन के लिए बता देते हैं, फिर आपको फ्रैक्शन के लिए बताएंगे। तो जब भी आपको 3 अलग अलग फ्रैक्शन को एडिशन करना होता है तो आपको सिचुएशन सेम रहती है। जब नीचे देखो हर अगर समान है तो नीचे हर आपको समान लिख लेना है, कोई आपको चेंजेस इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा है उसको एज इट इज़ नीचे लिख लो। फिर आपको जो भी नंबर ऊपर दिख रहे हैं उन सभी को आपस में ऐड कर लो, 10 और 3 13, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा और शॉर्ट में आपका आंसर मिल जाएगा।
अगले जो फ्रैक्शन है इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं उसमें से सीधा बड़ा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। हम ये देखेंगे पहला कि इसमें से इसका एलसीएम क्या है। हमें इन नंबरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एक ब्रीफ में मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ कि इन नंबरों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो अगर एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको नहीं पता है तो वैसे तो मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन आपको बता देते हैं। देखो, जब भी 3 नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा डिजिट इसमें से कौन सा है, तो 27 है। पहली चीज़ आपको देखनी है सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिजिट अमंग देम। तो इनमें से जो भी बड़ा डिजिट है उसको लिख देंगे 27 एक तरफ। अब हमें ये देखना है कि ये जो 27 है वो बाकी जो संख्या है उनमें से किस किस संख्या से कट रहा है। कि 9 से कट रहा है, ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, 27 9 से कट जाएगा। क्या 18 से कटता है? 18 से भाई साहब नहीं कटता है ये। तो 18 और 27 ये दो संख्या हमारे पास बची, क्योंकि 9 से तो ये कट जाएगा, तो 18 और 27 दो संख्या हमारे पास बची। इनमें से हमें देखना है कि 27 का कौन सा मल्टीपल 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 का 2 गुना कितना होता है? 54 होता है। तो 54 18 18 गुना 36 18 54 18 54। 27 का 2 गुना जो होता है वो कितना होता है? 54। और 54 जो है, मतलब क्या करना है आपको, जो भी नंबर बचा हुआ है उसका अपने को मल्टीपल निकालना है। मतलब 2 बार गुणा करेंगे, फिर अगर 2 बार से अगर नहीं कट रहा है तो तीसरी बार से देखेंगे। तो कुल मिला के हमें इस संख्या के मल्टीपल निकालने हैं और चेक करवाना है कि ये संख्या बाकी संख्याओं से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो 27 आया है वो 27 क्या करेगा, 27 का अगर हम 27 में 9 का डिवाइड करवाएंगे तो 9 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 18 और 27 को लिख लेंगे। अब इसका मल्टीपल लिखेंगे 54। 54 जो है वो इससे कट जाता है, इसका मतलब इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब जो ये 54 आया है वो तीनों डिजिट से मल्टीपल है, तो ये जो है तीनों ही डिजिट से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि ये वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो तीनों ही डिजिट से डिवाइड होता है। तो आपको इन नंबर में से वो संख्या देखनी है जो सबसे तीनों से जो है वो आराम से डिवाइड होती हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 54 में 9 का भाग देंगे तो 6 टाइम जाता है और 6 × 5 प्लस 18 में 3 बार जाता है और 6 प्लस 27 में कितने बार जाएगा, 2 बार और 3। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दो, आपके लिए आंसर मिल जाएगा 6 और 30 प्लस 18 प्लस 6। इनको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 40 और 8 48। 40 और 14 54/54 बराबर आंसर 1। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, और इजीली जो है उनको इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का मैंने जो तरीका बताया वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा डिजिट ढूंढना है, फिर देखना है कि बाकी बचे हुए डिजिट्स क्या इसको काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। कौन सा डिजिट नहीं काट रहे हैं उन नंबरों को लिख लो नीचे। फिर हम देखेंगे कि जो बड़े वाले डिजिट्स है उसका कौन सा मल्टीपल जो है वो इस नंबर से कट जाएगा। तो जो भी मल्टीपल इस नंबर से कट जाएगा या बाकी वाले दोनों नंबरों से कटता हो वही मल्टीपल जो होगा, वही उसका जो गुणज होगा, वही उसके पावड़े में जो आने वाली जो संख्या होगी वो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे, जब हम तीनों ही नंबरों को अलग अलग करते हैं तो हम क्या करते हैं, वापस अगेन इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जब भी प्राइम नंबरों का एलसीएम निकालना हो तो बिना किसी दिमाग लगाए आपको प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए सीधा ही इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 या 21, 21 या 23, 21 दूना 62 हो जाएगा, 42, 21 दूना 42। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवाया है वैसे यहाँ पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 6 × 6 प्लस 5 × 1 3 4 14 प्लस
42 21 इंटू 2 4, ऐसे अपन इसको फाइनल आंसर निकाल लेंगे। 36 प्लस 14 36 प्लस 50 और 24 60, 36 और 60 ये हो जाएगा 96, 96 और 4 8, 84, 96 और 84 अपने पास अपने हो जाएगा 8 17 और 10 180। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अपन इसको तोड़ करके और भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम जो है इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। और तो ये तो हो गया एडिशन के लिए। इसी तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए कोई चेंजेस आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से इनको जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। आपको मेथड आपको आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम मल्टीपल सीख लेते हैं कि जो फ्रैक्शन होते हैं उनको मल्टीपल किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल A क्रॉस B, D क्रॉस या C क्रॉस D, इस तरीके से दो फ्रैक्शन है। मल्टीपल बहुत आसान होता है फ्रैक्शन का, आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो भी न्यूमरेटर होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आप उस नंबर का क्या हो जाएगा, जो भी है आंसर आपको मल्टीपल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन गुणा करने के लिए दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके आपको आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, दो फ्रैक्शन है, आपस में गुणा करवा रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करवा देंगे। तो 24/35 हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्शंस जो हैं इस तरीके से दे रखे हो कि वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको काट नहीं पाते। हमारे पास कई बार इस तरीके से वो नहीं हो पाती है कि हम इनको काट लें। कुछ इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, सब गुणा के अंदर हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन इस तरीके से गुणा में दे रखे हैं तो आपको देखना है इसमें हर में जो भी संख्या है, हर में जो दी गई संख्या है वो कौन कौन सी नीचे दी गई संख्याओं को काट रही है। तो आप काट सकते हो सीधे सीधे। फॉर एग्जांपल के लिए 3 अगर 6 को काट रहा है तो वो कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 3 6 को काटेगा तो 2 बार कट जाएगा। ऐसे ही ये 3 अगर इस 9 को काटेगा तो 3 बार कट जाएगा। अगर ऐसे ये 4 जो है वो इसको काट देगा तो 2 बार कट जाएगा। अब जो ऊपर देखो क्या कौन सा बच रहा है, ऊपर सिर्फ 7 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 2 5 2 3, तो 10 और 6 60, ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बट ऐसी गलती आप दोबारा आप ऐसा गलती मतलब जिस तरीके से आप यहाँ पे काटते हैं वैसे आप फ्रैक्शन में मत कर लेना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर इस तरीके से अगर कोई नंबर दे रखा है, इस तरीके से मान लो कोई नंबर दे रखा है और आप यहाँ से काटने लग जाओ कि सर ने बताया था हमें प्लस में या माइनस में, किसी में भी। ये नहीं कर सकता सीधा, ये प्लस के अंदर है, ये नहीं कर सकता। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप गुणा में है काट सकते हो, इस तरीके से नहीं काट सकते। तो अगर हम चलते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हम अपनी कैलकुलेशन को जो है सुधार कर लेंगे। फाइनल बचता है कि किस तरीके से दो फ्रैक्शन दे रखे हैं। मान लो 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं A एंड B, तो हमें अगर इनका डिवाइडेशन करना है, इनका भाग देना है, तो हम इनका भाग कैसे दिलाएंगे। भाग देना तो और भी आसान काम हो जाता है। जब भी हमें भाग देना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब 2 फ्रैक्शन आपस में भाग देने हैं तो आपको पहली फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, गुना का निशान लगा देना है, और जो दूसरा फ्रैक्शन है इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड नाउ यू कैन मल्टीप्लाई बोथ द फ्रैक्शंस एज आई टोल्ड यू, A B और B C। इस तरीके से ऊपर जो संख्या है उनको और नीचे जो संख्या है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे कि ये मान लो। अब इन संख्याओं को हमें जैसे मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड कैसे करवाएंगे, जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझ ले। पहली फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखना है,
कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और साइन को चेंज कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। भाग का निशान है, गुणा कर लेना है, भाग का निशान है, गुणा में चेंज कर लेना है, भाग का निशान है, गुणा में चेंज कर लेना है। दूसरी फ्रैक्शन जो है उसको ऑपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। जब दूसरी फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगी तो जो नंबर कट सकते हैं उनको काट दो, बच रहा है उसको लिख दो। अब काटने के लिए इसको भी काट सकते थे, लेकिन सेम में अगर कट रहा है तो इसको भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कोई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। इसको समझने के लिए वैसे तो मैं इस चीज़ को डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि जब भी ऐसे कोष्टक आते हैं और भाग और गुणा का निशान आता है तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी कोष्टक को देते हैं, यानी कि जो ब्रैकेट होते हैं उनको सबसे पहले हमें प्रायोरिटी दी जाती है और उनको सॉल्व करते हैं हम। तो दोनों जो ब्रैकेट हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 9/10 इंटू ये है, तो ये सीधा सीधा ही देखो यहाँ पे कट रहा है, 2 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि 5 को 10 से काट दो, 5 को 10 आपसे नहीं काट पाओगे क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ये क्या बच जाएगा 9/5 और 9/25। इसका कोष्टक के अंदर हमें ये आंसर मिल जाएगा। डिवाइड का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मैंने बताया कि 2/7 मल्टीप्लाई करो और 14/4 इसका ऑपोजिट कर लो। काट लेंगे यहाँ से, देखो 7 का 14 काट लेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 को अगेन इससे काटेंगे, ना कि इस 2 को इससे काटेंगे। लाइटों की समस्या रहती है